दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लॉ ऑफ क्राइम पार्ट 2 दैट इज सीआरपीसी 1973 के ओवरऑल सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इसके लिए हम लोगों ने 2016 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को कंसीडर किया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल से मिला है, जिस वजह से पीवाईक्यू एनालिसिस में काफी समय लगा है और यही कारण है कि वीडियो आप तक पहुंचने में विलंब हुई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनीशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इस पेपर के पीवाईक्यू एनालिसिस में काफी समय लगा है क्योंकि इसमें पूछे गए क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं एंड समटाइम्स यू विल फील कि इसके एक एक क्वेश्चन में डिफरेंट टॉपिक के प्रश्न को मिक्स किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग तब करेंगे जब इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। अब हम लोग टॉपिक्स की एनालिसिस करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो यहाँ से 2016 से लेकर के 2018 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 21 तक यहाँ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इट माइट बी बिकॉज ऑफ ओबीई। और आप देख सकते हैं 2022 एंड 23 फिर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। तो अगर मार्क्स की बात कही जाए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इट माइट बी यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड टॉपिक है इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए 2017 एंड 18 यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 2016 में यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद 2019 में यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 से 2023 तक लगातार यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 2022 एंड 23 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। इट मींस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ से मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, 2018 में, 2020 में एंड 2021 फेज 1 में। जबकि अगर 30 मार्क्स के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से 2017 में आप देख सकते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017 में पूछा गया है। इसके अलावा 2019 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 मार्क्स का। देन 2022 में यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 मार्क्स का। जबकि अगर 40 मार्क्स की बात की जाए तो 2021 फेज 2 में यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आया है, जिसका मतलब है 40 मार्क्स, और यहाँ से 50 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2023 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मान के चलिए 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 3 है इन्वेस्टिगेशन। इस टॉपिक में अगर देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 ही साल पूछा गया है, 2017 में एंड 2021 में। जबकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए 2016 से 2019 तक लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि 2020 एंड 21 में माइट बी ओबीई की वजह से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर 2022 में यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मींस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है और लगातार है। और जनरली यहाँ से आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है, सिर्फ एक ही बार 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज इन 2021। अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस टॉपिक से 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। टॉपिक नंबर 4 है बेल, और ये टॉपिक भी टॉपिक नंबर 2 की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से भी लगभग आप देखेंगे 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है।
बिकॉज इस टॉपिक में अगर आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ 2018 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में नहीं पूछा गया है, जबकि 2020 से 2023 तक लगातार यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट 2022 में आप देख सकते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो यहाँ से 2016 से 2019 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन आया है, जबकि 2020-21 ओबीई की वजह से यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एंड 2022 में फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ से 20 मार्क्स के लिए 2016 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आया है, 2020 में यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है। जबकि अगर 30 मार्क्स की बात की जाए तो 2017 में यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, एंड 2019 में भी यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 50 मार्क्स की बात की जाए तो 2022 में आप देख सकते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 50 मार्क्स अगर यदि हम लोग आउटलायर के रूप में कंसिडर करते हैं तो भी अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ से आप मान के चलिए कि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाता है। टॉपिक नंबर 5 है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, और इस टॉपिक में आप देखेंगे थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड है। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 2018, 2020 एंड 2021 ये 3 साल ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 2016, 2017, 2019 एंड 23 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड को हम लोग देखें तो 2022 एक ऐसा साल है जबकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2017, 19, 23 में पूछा गया है, जबकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन 2016, 18, 20 एंड 21 में पूछा गया है। यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये माना जा सकता है कि यहाँ से 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक नंबर 6 है ट्रायल। इस टॉपिक में भी आप देखेंगे थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड है। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 18, 20 एंड 23 3 साल पूछा गया है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से 2016, 19, 22 एंड 23 में पूछा गया है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो 2017 एंड 2021 ऐसा साल है जबकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 2016 एंड 2022 में पूछा गया है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 2018 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 2020 में पूछा गया है एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, जबकि 30 मार्क्स यहाँ से 2023 में आया है। और जब आप देखेंगे ये थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इट मींस यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये माना जा सकता है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 7 है राइट्स ऑफ अक्यूज्ड एंड विक्टिम्स। इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन केवल 3 ही साल पूछा गया है, 2018, 20 एंड 21। जबकि यदि शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो यहाँ 2016 से लेकर के 2019 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 2020 एंड 21 ओबीई का नहीं पूछा गया है। 2022 एंड 23 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स यहाँ से जब भी आप तैयारी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। अब यदि मार्क्स की बात की जाए तो 2023 में यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जबकि 20 मार्क्स के 2017, 2020, 2022 ये 3 साल ऐसा है जहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि यहां से 40 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में। तो अब अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मान के चलिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है। और क्वेश्चन पैटर्न की बात की जाए तो यहां से जनरली शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। टॉपिक नंबर 8 है जजमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल 1 साल ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये मान के चले कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2016 से लेकर के 2019 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एंड देन 2022 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं 2020 एंड 21 में ओबीई की वजह से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया है। और क्वेश्चन पैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ से जनरली शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। टॉपिक नंबर 9 है अदर मीन्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस। इस टॉपिक में भी आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन केवल 1 बार पूछा गया है, इसी कारण लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो 2016 से लेकर के 2019 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देन 2020 एंड 23 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है।
इट मीन्स यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बराबर आने का ट्रेंड है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप ये मान के चले कि इस टॉपिक से आ सकता है। टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 10 ऐसा टॉपिक है जिसको मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 2 साल में पूछा गया है और 1 साल 2016 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक नंबर 10 है अपील्स इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, और यहाँ भी आप देख सकते हैं इरेगुलर ट्रेंड आपको इसलिए दिख रहा होगा बिकॉज टॉपिक नंबर 10 का क्वेश्चन टॉपिक नंबर 9 के साथ मिक्स करके आता है। कभी कभी टॉपिक नंबर 3 के साथ भी मिक्स करके भी क्वेश्चन आया हुआ है। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो फिर देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की जाए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 9 ऐसा टॉपिक है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर मार्क्स की बात की जाए आराम से आप यहां से 100 to 120 मार्क्स तक का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी। यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, और खास करके जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन और अमंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने का ट्रेंड है। जबकि एक आध बार क्वेश्चन फंक्शनरीज अंडर सीआरपीसी के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा क्रिमिनल कोड के हायरार्की एंड पावर पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है हायरार्की एंड पावर। 2022 में आप देख सकते हैं इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, इसमें डिफरेंस क्या है इस पर क्वेश्चन आया है। 18 में अगेन डिफरेंस पर क्वेश्चन पूछा गया है। 17 में अगेन डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा गया है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वेस्ट को लेकर के। 2016 में फंक्शनरीज पर क्वेश्चन आया हुआ है एंड अगेन एक क्वेश्चन और पूछा गया दैट इज डिस्टिंक्शन। तो आप ये मान के चले अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। टॉपिक नंबर 2 है इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। इस टॉपिक में मेनली कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के क्वेश्चन बनता है, एफआईआर को लेकर के क्वेश्चन बनता है। और अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात की जाए तो लगभग 6 तरह का क्वेश्चन पूछे जाने का यहाँ से ट्रेंड है। फर्स्ट डेफिनेशन को लेकर के बनता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस आप जानते हैं कि दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2C, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कहा जाता है जो कॉग्निजेबल नहीं है वही आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दोनों के डिफरेंस को लेकर के आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस क्या है। आपको ये मालूम है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 154 के अंदर दिया गया है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सेक्शन 155 में चर्चा की गई है। सेक्शन 154, सेक्शन 156 क्लॉज 3, सेक्शन 157 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। बहुत बार ऐसा होता है कि इन तीनों को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू रजिस्टर एन एफआईआर, जो कि आपको बताना होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 154। उसके बाद एसएचओ अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसके बारे में चर्चा करना होगा। पुलिस अगर एफआईआर करने से डिनाई कर देती है उसके बारे में चर्चा करना होगा, और अगर डिनाई करती है तो उसके लिए रेमेडीज क्या दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। देन सेक्शन 164 जहां पर की रिकॉर्डिंग की जाती है कन्फेशन या स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, उस पर क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है कि कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोसेस इसका क्या है, और यदि अगर पुलिस चाहती है किसी भी अक्यूज्ड के डिटेंशन को एक्सटेंड करने के लिए तो उस पर कैसे क्या कर सकती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप देखेंगे टॉपिक नंबर 3 से लगभग आपको ये ओवरलैप करेगा। देन सेक्शन 167 एंड सेक्शन 321 दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके इसमें पूछा जाता है कि यदि पुलिस 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है तो कैसे एक्सटेंशन ले सकती है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 167। देन उसके बाद अंडर सेक्शन 321 विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद एफआईआर पे जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोसेस क्या है एफआईआर को रजिस्टर करवाने का, अगर कोई एफआईआर रजिस्टर किया गया है उसके वैलिडिटी के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है,
और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR। देन उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो कि केस लॉ पे होता है, यहाँ से पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में केसेस काफी इंपॉर्टेंट है और खास करके ललिता कुमारी का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2016 वाला केस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मधुबाला का केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन केसेस को आप जरूर देख करके जाएं। चलिए अब हम लोग इसमें पूछे गए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द FIR लॉग बाय द मीराज मदर alleging kidnapping for 15 years old girl Radha by Rajesh, the police arrested Rajesh. However, since it appears to the officer in charge that investigation cannot be completed within 24 hours, तो आप देख सकते हैं सेक्शन 167 से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन उसका लास्ट में आपसे कहा जाता है डिस्कस वेरियस स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड द अरेस्टेड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पूछा गया है रेप का केस है जिसमें मदर गोज टू द पुलिस स्टेशन टू लॉग FIR. However, the police in charge refuses to register the FIR, stating that it will conduct a preliminary inquiry before registering the FIR under section 154. Now question आपसे पूछा गया है discuss the legal validity of the action of the officer in charge and the remedies available to wise mother with the help of case laws, जहाँ case law आपको साइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेक्शन 156(3) पर पूछा गया है। 2021 में आप देख सकते हैं SHO ने रिफ्यूज कर दिया था कंप्लेन को रजिस्टर करने से। पर्सन अप्रोच करता है SP को, जो कि आपका सेक्शन 154 में ही दिया हुआ है। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द वेरियस रिसोर्सेज विच आर, यहाँ विच होगा, अवेलेबल टू एन इन्फॉर्मेंट इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंस रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अंडर द CRPC इन द लाइट ऑफ द रेलिवेंट केस लॉज। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेंशन को एक्सटेंड करने की बात की गई है और उस पर क्वेश्चन पूछा गया है What is the procedure for getting the detention extended under CRPC? Also, while in custody, Rohan wants to make a confession before judicial magistrate, जो कि आपको मालूम है सेक्शन 164 के तहत होता है। Discuss the statutory requirement to be completed with the judicial magistrate under section 164 CRPC before recording the confession and the manner in which it is to be recorded. 2021 में आप देख सकते हैं कि FIR वैलिड है या नहीं है, इस पर क्वेश्चन है। इसके एविडेंशियरी वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा गया है। विड्रॉल और प्रोसिक्यूशन जो कि आपका टॉपिक नंबर 6 में है, इसको मिला करके क्वेश्चन पूछा गया है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस के बारे में आपको बात की गई है। इन सारे के सारे चीज को मिला करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, बल्कि उसमें किसी अदर टॉपिक से भी मैटर को डाल करके और तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी कारण आपको थॉरोली इसे करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको लगातार देखने के लिए मिलेगा। अब FIR को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया था। जिस केस लॉज में गाइडलाइन दिया है वो सारा केस लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। डिफाइन कॉग्निजेबल ऑफेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि करीम को मजिस्ट्रेट के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, कन्फेशन रिकॉर्ड करना है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है 164। अगेन यहाँ 164 पर क्वेश्चन है। 156(3) CRPC, इस पर क्वेश्चन है और ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एन FIR, अगर पुलिस रिफ्यूज कर देती है टू रजिस्टर एन FIR, देन क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कस द केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रिकॉर्डिंग एन FIR, सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड केस लॉज। आपको दोनों चीज बताना होगा। देन द लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स नहीं कर पाती है, 167 का यहाँ मामला बनता है और तब उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। टॉपिक नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार करके जाएं। टॉपिक नंबर 3 है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में जो पहला क्वेश्चन बनता है दैट इज प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो बात की गई है सेक्शन 157 में। उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यदि पुलिस डिटेंशन को एक्सटेंड कराना चाहती है उसके प्रोसीजर के बारे में है। और इसके अलावा आप देखेंगे प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन के साथ टॉपिक नंबर 9 दैट इज प्ली बार्गेनिंग को मिला करके क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
जो क्वेश्चन बनता है वो अरेस्ट से बनता है और इस अरेस्ट में भी खास करके सेक्शन 41 के सारे प्रोविजंस से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है और किस केसेस में अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, सेक्शन 41। इसे आप अच्छी तरीके से जरूर करके जाएं। देन उसके बाद आप देखेंगे एक आध बार क्वेश्चन सर्च एंड सीजर से भी आया हुआ है। खास करके सेक्शन 93 आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है इस चीज में, बिकॉज सेक्शन 93 में ही सर्च वारंट के बारे में आपको बात की जाती है। इसके अलावा सेक्शन 165, 166, रीड विथ 100 ये आप देख करके जा सकते हैं। इस पर जनरली बहुत बार आप देखेंगे इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है केस लॉस पर और खास करके वैसे केसेस पर पूछा जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया है। जैसे कि आप लोग देखिएगा इसमें एक डीके बासु का केस है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड अरनेश कुमार का केस है। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, उस गाइडलाइन के बेसिस पर क्वेश्चन बराबर पूछे जाने का यहाँ से ट्रेंड है और खास करके क्वेश्चन जब भी बनता है दैट इज अरेस्ट पर कि एक अरेस्टेड पर्सन का राइट क्या है उस चीज को लेकर के। अब देखते हैं एक बार इसे क्वेश्चन पैटर्न को। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इज द अरेस्टेड पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। क्वेश्चन बन गया अरेस्ट से। इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि डिटेंशन को एक्सटेंड कराने की बात को लेकर के साथ में प्ली बार्गेनिंग के क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है, जिस वजह से ये टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 9 दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन बनता है। 2017 में आप देखिए अरनेश कुमार से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। उसका शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेकेंड ये भी राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन का है कि आपको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। डिस्कस द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी। डिस्कस द वेरियस राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय जुडिशियल एंड लेजिस्लेचर इन इंडिया। इस चीज के लिए आपको इस सारे सेक्शन को सही तरीके से देख करके जाना होगा। टॉपिक नंबर 4 है बेल। जैसे टॉपिक नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उसी तरीके से टॉपिक नंबर 4 भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेनली 2 तरह का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज ऑन डिफॉल्ट बेल। सेक्शन 167 के क्लॉज 2 में कुछ प्रावधान दिया हुआ है दैट इज टाइम स्पेसिफिक कि उस पर्टिकुलर टाइम में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, बाकी कार्रवाई नहीं होती है तो उसे डिफॉल्ट बेल दिया जाता है। उस पर क्वेश्चन बराबर पूछे जाने का ट्रेंड है और उसे ही समटाइम्स मैंडेटरी बेल भी कहा जाता है। यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेल का मतलब है विद रिलेशन टू नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो किस कंडीशन में बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है, क्या रिजेक्शन और कैंसिलेशन सेम होता है या डिफरेंट होता है, इस पर क्वेश्चन बनता है। और क्या चांसेस है कि किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पे बेल दिया जा सकता है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाने का ट्रेंड है। सेक्शन 438 जिसमें आपको मालूम है कि अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट के बेसिस पर आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए क्या ये जरूरी है कि FIR आपके अगेंस्ट किया गया है या नहीं, इस पर क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, अगर आप इसको सही तरीके से के जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछा जा सकता है इस बार भी। देन उसके बाद हाई कोर्ट की एंड कोर्ट ऑफ सेशन की कुछ पावर होती है विद रिगार्ड टू बेल जो कि आपका सेक्शन 437 एंड सेक्शन 439 में है। यहाँ से भी एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है। चलिए हम लोग एक बार इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2023 का है, यहाँ सीधे पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। 2022 में हम लोग देखते हैं X6 डिफॉल्ट बेल जहां से क्वेश्चन आया है। अब सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए मर्डर का केस है, उसमें बेल की बात की गई है। 2021 में आप देखिए एंटीसिपेटरी बेल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फेज 2 में भी एंटीसिपेटरी बेल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर यहाँ देखिए एक और एंटीसिपेटरी बेल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 में आप देखिए मैंडेटरी बेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ स्टेटमेंट पर क्वेश्चन है इट इज इजियर टू रिजेक्ट अ बेल एप्लीकेशन इन अ नॉन बेलेबल केस देन टू कैंसिल अ बेल ग्रांटेड इन सच अ केस। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 शॉर्ट में भी आप देखिए एंटीसिपेटरी बेल पर क्वेश्चन आया हुआ है। इट मींस जो भी आपको बताया गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीसिपेटरी बेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड डिफॉल्ट बेल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। देन उसके बाद आप बेल दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 436 आप देख सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका मिनिमम 20 मैक्सिमम 30-40 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 5 है प्री ट्रायल। खास करके ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है कि इसमें मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का जो कॉग्निजेंस लेते हैं उस चीज पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने का ट्रेंड है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या होता है और कब मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उस पर क्वेश्चन बराबर आपको आता है। देन सेकेंड जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और खास करके इफेक्ट ऑफ एरर्स को लेकर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस पर भी आ चुका है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 223। अब एक बार हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एरर इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। सेकेंड आप यहाँ देखिए डिसाइड एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट एंड इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस बाय पुलिस, क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में आप देखिए टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इस पर डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अगेन क्वेश्चन। ज्वाइंडर पर 2019 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें पूछे जाने का क्या ट्रेंड है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 190, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है और उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉपिक नंबर 6 इज ट्रायल। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 तरह का क्वेश्चन पूछा जाने का ट्रेंड है। फर्स्ट डिफरेंस आपको बताना होता है कि वारंट केस क्या होता है, समन केस क्या होता है एंड समरी ट्रायल क्या होता है। जैसे आपको मालूम है कि वारंट केस इज गिवन अंडर सेक्शन 2X, जबकि समन केसेस दैट इज गिवन अंडर 2W एंड समरी केसेस दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 260। इनमें डिफरेंस क्या है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। देन प्रोसीजर फॉर ट्रायल पर क्वेश्चन दैट इज गिवन अंडर 226, किसी भी केस के प्रोसिक्यूशन के लिए जो है ट्रायल ओपन किया जाता है, इस पर क्वेश्चन होता है। देन उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि वारंट केसेस में यदि कोई मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट पर कार्रवाई करता है या अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई करता है तो दोनों में सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। देन वैलिडिटी ऑफ समरी ट्रायल पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 321। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है और इसमें भी पर्टिकुलरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, इस पर क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। अब हम लोग एक बार इसके क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 226। डिस्कस डिफरेंस बिटवीन समन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल, सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। हाँ, यहाँ देखिए विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन आ चुका है। विड्रॉल द प्रोसिक्यूशन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज पाइवटल रोल, तो इसके रोल पर क्वेश्चन आपको आ चुका है। उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी वारंट ट्रायल में जो कि मजिस्ट्रेट कर रही है पुलिस के रिपोर्ट पर एंड अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर, क्या इसमें सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी होगी, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अब्दुल करीम का केस इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप केस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें केवल एक ही केस इस पर्टिकुलर टॉपिक पर दिया हुआ है और ये भी केस विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन पर ही है, तो इसे आप जरूर करके जाइएगा। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन आ चुका है। समरी ट्रायल क्या होता है, उसके वैलिडिटी पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को जब भी आप कीजिएगा यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। कहीं भी जैसे सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप प्ली बार्गेनिंग लिख करके नहीं आएंगे, लेकिन एक कंपैरिजन आपको करना है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC 1973। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 7 दैट इज राइट ऑफ अक्यूज्ड एंड विक्टिम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है वो ट्रेंड है फीचर ऑफ फेयर ट्रायल से। यहाँ से बराबर क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको दोनों तरह के प्रोविजन के बारे में चर्चा करना होगा, CRPC में दिए गए प्रोविजंस को लेकर के एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए प्रोविजंस को लेकर के। CRPC में बहुत सारा प्रोविजंस दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, इस साइड लिस्ट बना हुआ है सेक्शन 273, 300, 303 एंड सो ऑन। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 ही आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट क्लॉज 1 एंड 3 ऑफ आर्टिकल 20, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 39। ये तीनों आर्टिकल फेयर ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन फेयर ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें दैट इज सैलिएंट फीचर ऑफ फेयर ट्रायल। उसके बाद अगर फेयर ट्रायल डिनाई किया जाता है तो एक्चुअली ये बताना होता है कि इट इज इनजस्टिस टू विक्टिम, अक्यूज एंड सोसाइटी
हर लेवल पर इनजस्टिस हो रहा है, इसे दिखाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत बार यहाँ से केस लॉ के बेस पर इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी केस लॉ आपको दिया गया है उसके बेस पर। इसमें दो केसेस इंपॉर्टेंट है फेयर ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। एक तो आपको जाहिरा हबीबुल्ला का केस है, जो कि आपका दिखेगा नीचे है, जाहिरा हबीबुल्ला वाला। एंड सेकेंड मोहम्मद अजमल अमीर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 का केस। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है दैट इज राइट ऑफ विक्टिम्स। राइट ऑफ विक्टिम्स आप देखेंगे सेक्शन 357 ए से सी तक आपको दिया हुआ है। देन एक प्रोवाइजो है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 372। ये दोनों राइट्स ऑफ विक्टिम के बारे में बताता है। और समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टिम होता क्या है। और टॉपिक नंबर 9 दैट इज प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाने का ट्रेंड है। एक आध बार क्वेश्चन वहां से आ चुका है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज विटनेस प्रोटेक्शन से, बिकॉज आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे कि गाइडलाइन एक प्रोवाइड किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। दिस वन दिल्ली हाई कोर्ट गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल विटनेस, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें नीलम कटारा का केस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर के। तो आप देख सकते हैं यदि फेयर ट्रायल के बारे में बात की जाए आपके लिए ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटनेस प्रोटेक्शन के लिए नीलम कटारा के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल विटनेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप समझ चुके होंगे कि फीचर ऑफ फेयर ट्रायल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जबकि राइट्स ऑफ विक्टिम से उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं एक बार क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड को। 2021 में पूछा गया है डिस्कस द फीचर ऑफ फेयर ट्रायल। 2020 में आप देखिए प्ली बार्गेनिंग के साथ इस क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि इसमें राइट्स ऑफ विक्टिम दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 357 ए टू सी उस पर क्वेश्चन ये बनता है। 2018 में आप देख सकते हैं फेयर ट्रायल पर फिर क्वेश्चन आपको आ चुका है और प्रोटेक्शन गाइडलाइन पर क्वेश्चन आ चुका है दैट इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस नीलम कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ फेयर क्रिमिनल ट्रायल, क्वेश्चन आ चुका है। फेयर क्रिमिनल ट्रायल पर ये भी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपका जाहिरा हबीबुल्ला शेख का केस पर क्वेश्चन आपको आ चुका है दैट इज अगेन ऑन फेयर ट्रायल। दिल्ली हाई कोर्ट के गाइडलाइन पर क्वेश्चन है वनरेबल विटनेस को लेकर के। प्रोविजन रिलेटिंग टू विक्टिम को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस दिया हुआ है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 357 ए टू 357 सी एंड प्रोवाइजो ऑफ 372, ये आपको दिया हुआ है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। देन अगेन आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है हु इज विक्टिम, इनके पास क्या राइट्स है, जो भी प्रोविजन है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका है कि यहाँ से मेनली फीचर ऑफ फेयर ट्रायल एंड देन राइट्स ऑफ विक्टिम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड देन विटनेस प्रोटेक्शन जो गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है वहां से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 8 दैट इज जजमेंट। जजमेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके इसमें डिस्चार्ज, एक्विटल और कन्विक्शन, जो कि आपको मालूम है डिस्चार्ज दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 227, acquittal that is given under section 232 and conviction that is given under section 229। ये क्या होता है इसके डेफिनेशन के बारे में आपको चर्चा करना है, इसके मीनिंग के बारे में बताना है और इनके बीच में डिस्टिंक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। समटाइम्स टॉपिक नंबर 6 के साथ टॉपिक नंबर 8 के इस डिस्टिंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन ट्रायल क्या है या समन केसेस क्या है, वारंट केसेस क्या है, अलॉन्ग विद ऑल दिस डिस्टिंक्शन आपको बताना होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ कन्विक्शन पे बनता है और खास करके इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन हियरिंग ऑन सेंटेंस पे होता है और खास करके यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं इसका। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्विटल एंड डिस्चार्ज। 2022 में शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल। देन यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ डिस्टिंग्विश अमंग डिस्चार्ज, एक्विटल एंड कन्विक्शन। 16 में अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन समन केसेस, वारंट केसेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज, एक्विटल एंड। तो आप ये देख सकते हैं टॉपिक नंबर 6 एंड टॉपिक नंबर 8 दोनों को मिला करके यहाँ से क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ से 10 मार्क्स के लिए डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन इस पर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 9 है अदर मीन्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस। खास करके यहाँ पर अदर मीन्स में दो ही मीन्स के बारे में चर्चा की गई है, फर्स्ट प्ली बार्गेनिंग एंड सेकेंड कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। प्ली बार्गेनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। खास करके इसमें पूछा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग का जो है प्रोविजंस जो दिया हुआ है उसके बारे में आप चर्चा करें, इसे आप डिफाइन करें, इसका मतलब क्या है
और इसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिकॉज ये केस स्पेसिफिक होता है, इसी कारण ये हर केस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। किस केस के लिए अवेलेबल नहीं है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हर केसेस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकता है, तो इस वजह से इसके मीनिंग डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या क्या दिया हुआ है, इसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कहाँ बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों को हम कंपाउंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बेसिस पर क्वेश्चन हो। आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्ली बार्गेनिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, एंड एक बार क्वेश्चन प्रोविजन फॉर प्रोबेशन से भी आया हुआ है, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 360। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग एक बार क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ देखिए प्ली बार्गेनिंग पर क्वेश्चन आ चुका है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के साथ, एंड विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन दिया हुआ है सेक्शन 321 में। देन यहाँ आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर प्रोबेशन अंडर CRPC विच इज गिवन अंडर सेक्शन 360, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस सेक्शन 320, शॉर्ट नोट फिर प्रोबेशन पे पूछा जा चुका है, प्ली बार्गेनिंग पे पूछा जा चुका है। हैबिचुअल ऑफेंडर है कोई पर्सन, क्या वो प्ली बार्गेनिंग कर सकता या कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अगेन प्ली बार्गेनिंग पर क्वेश्चन है, प्ली बार्गेनिंग पर क्वेश्चन है, प्ली बार्गेनिंग पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार आप देखेंगे टॉपिक नंबर 9 एंड टॉपिक नंबर 10 दैट इज अपील्स इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 482। इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं इनहेरेंट पावर और साथ में प्ली बार्गेनिंग दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड हाई कोर्ट का पावर इसके अंदर दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 482, यहाँ से फिर क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर पर्टिकुलरली अगर हम लोग टॉपिक नंबर 10 देखें दैट इज अपील इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनता है दैट इज ऑन इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चल सकते हैं इनहेरेंट पावर से क्वेश्चन जरूर आएगा। खास करके इसमें पूछा जाता है कि प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलोड व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर बाय हाई कोर्ट। समटाइम्स शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, और क्या हाई कोर्ट अपने पावर का यूज करके इंटरेस्ट को कंपाउंड या फिर ऑर्डर को क्वेश कर सकता है, इस पर भी क्वेश्चन आपको आता है। अब आप देखिए 222 में क्वेश्चन पूछा गया है एनालाइज द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट लॉ एंड केस। इसमें आपका सिचुएशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको डील करना है। अगेन 222 में सीधा आपका सेक्शन 482 से क्वेश्चन आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखिए इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, अगेन इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, तो क्वेश्चन यहाँ से करना बहुत ईजी है। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आ चुका होगा। और इस प्रकार से लॉ ऑफ क्राइम पार्ट 2 दैट इज CRPC 1973 का ओवरऑल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस किया जा चुका है और आपने अपना नोट्स बना लिया होगा कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है और कहां से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप ये PYQ एनालिसिस आपके लिए यूजफुल होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.